गोकुल में है जिनका वास, गोपियों संग करे निवास। गोकुल में है जिनका वास, गोपियों संग करे निवास। देवकी यशोदा है जिनकी मैया, ऐसे हमारे श्री कृष्ण कन्हैया। नमस्कार, मैं वकीला पीजीटी हिंदी जी++ खानपुर कला। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की कविता कवित और सवैया, और इसके कवि हैं देव। तो आइए पहला जो पद है उसकी हम व्याख्या करते हैं। सवैया, यहाँ पर सवैया छंद का प्रयोग किया गया है और इस पद में कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो कवि क्या कहता है? पायनी नुपुर मंजू बजे, कटे किंकिणी के धुनी की मधुराई। पायनी पैरों में नुपुर, पायल, मंजू सुंदर बजई बजना। श्री कृष्ण ने अपने पैरों में पायल पहनी हुई है और जब वो चलते हैं तो उसमें से बहुत ही सुंदर आवाज आती है और उस सुंदर आवाज को देखकर मन खुश होता है। कटी किंकिणी के धुनी की मधुराई। कटी होती कमर, किंकिणी होता है करघनी, जो कमर में एक गहना होता है जो बांधा जाता है कमर में। और धुनी की मधुराई, धुन यानी कि आवाज, मधुराई मधुर, कि ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने कमर में जो करघनी बांधी हुई है उसमें से मधुर धुन हमें सुनाई देती है। सावरे अंग लसई पटपीत। सावरा उनका शरीर है और उस पर उन्होंने पटपीत, पट होता पीला, पीत यानी कि वस्त्र। श्री कृष्ण ने अपने सावरे अंग पर पीले वस्त्र पहने हुए बहुत सुशोभित हो रहे हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई। हिये होता हृदय, हुल से सुशोभित होना, बनमाल फूलों की माला, सुहानी अच्छे लगना। कवि कहता है कि उन्होंने अपने हृदय में, अपनी छाती पर फूलों की माला लटक रही है, पहनी हुई है। अपने हृदय में उन्होंने अपने गले में फूलों की माला पहनी हुई है जो बहुत ही अच्छी सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल। माथे किरीट, किरीट होता है मुकुट, उन्होंने अपने माथे पर मुकुट पहना हुआ है। और दृग होता है नयन, चंचल यानी कि चंचलता। उनके बड़े बड़े नयन हैं, नेत्र हैं जिसमें चंचलता भरी हुई है। मंद हसी मुख चंद जुनवाई। और जब वो मंद मंद मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके मुख पर चंद्रमा की चांदनी आ गई हो, यानी कि उनका जो मुख है वो मंद मंद हंसी से मुस्कुराता हुआ बहुत ही सुंदर चमक रहा है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, कि जो श्री कृष्ण जी है वो संसार रूपी मंदिर में दीपक की तरह है, चमकते हुए सुशोभित हो रहे हैं। श्री ब्रजदुल्ला देव सहाय। श्री ब्रजदुल्ला शब्द श्री कृष्ण के लिए आया है और देव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी हमेशा हमारी सहायता करते रहें। तो इस सवैया में, इस पद में कवि ने यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल रूप के सुंदरता का वर्णन किया गया है कि उन्होंने अपने पैरों में पायल पहनी हुई है और कमर में करघनी बांधी हुई है। सावले अंग पर पीले वस्त्र पहने हुए हैं, गले में फूलों की माला पहनी हुई है। बड़े बड़े उनके नेत्र हैं, नयन है और उन्होंने अपने माथे पर मुकुट पहना हुआ है और वो संसार में दीपक की तरह चमक रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने उस श्री कृष्ण से कहा है कि वो हमेशा हमारी सहायता करते रहें। अब दूसरा स्टेंजा। कवित, यहाँ पर कवित छंद का प्रयोग किया गया है और इस पद में कवि ने यहाँ पर बसंत को बालक के रूप में यहाँ पर दिखाया है कि जो बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और उस बसंत की तुलना यहाँ पर बालक से की गई है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। डार यानी कि डालियां, द्रुम पेड़, पलना बिछोना पलने में जो बिछोना बिछोते हैं, नव नया पल्लव पत्ता। ऐसा लगता है कि उस बसंत रूपी बालक के आने पर जो पेड़ों की शाखाएं हैं उन्होंने अपने नए नए पत्तों से उस पलने में एक बिछोना बिछा दिया है। सोमन जिगोला सोहे तन छवि भारी दे। सोमन यानी कि फूल, जिगोला जो छोटे बच्चे को वस्त्र पहनाते हैं। तो ऐसा लगता है कि पेड़ों ने अपने जो फूल हैं उनका एक झिगोला तैयार कर दिया है और तन छवि भारी दे, जिसके कारण उस बसंत ऋतु रूपी बालक का शरीर बहुत ही अच्छा लग रहा है। पवन झुलावे, उस बसंत बालक को पवन झुला रही है। केकी कीर बरतावे। देव जी कहते हैं कि उस बालक से केकी होता मोर, कीर होता तोता, मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल, कोयल, हलसावे उसको हिला रही, कोयल उसको इस बच्चे को हिला रही है। हलसावे कर तारी दे, हुलसावे खुश करना, तारी यानी कि ताली, और उस बच्चे को ताली बजाकर खुश करने का प्रयास कर रही है। पुरीत पराग सो उतारो करे राई नोन। राई और नमक। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कंजकली कली रूपी, कमल की कली रूपी नायिका, लतान लता रूपी, सिर सारी दे। सारी यानी कि साड़ी। ऐसा लगता है कि उस बसंत रूपी बालक की नजर उतारने के लिए कमल की कली रूपी नायिका ने अपने सिर पर लता रूपी साड़ी पहन
उस बच्चे की नज़र उतारने के लिए नमक और राई के द्वारा उसकी नज़र उतारने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है तो उसकी नज़र उतारने के लिए एक टोटका किया जाता है कि उसके ऊपर नमक और राई घुमा करके उसको आग में डाला जाता है। तो उस बसंत ऋतु रूपी बालक की नज़र उतारने के लिए जो कली रूपी नायिका है वो उसके नमक और राई का जो टोटका है वो उसके ऊपर कर रही है ताकि उसको किसी की नज़र ना लगे। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, मदन कामदेव, महीप राजा, बालक बसंत की जो बालक बसंत है वो उस कामदेव महाराज का बालक है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, प्रातः ही प्रातः है जगावत जगाना, चटकारी चुटकी के साथ, कि वो जो बसंत बालक बसंत कामदेव महाराज का बालक है और उसको जगाने का जो गुलाब है वो चुटकी के साथ उसको जगाने का प्रयास कर रही है। ये जो गुलाब का फूल होता है तो वो कली होती है, जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर गिरती हैं तो वो चटक के साथ खुलती है तो उसमें से आवाज आती है। तो ऐसा लगता है कि उस कामदेव महाराज के बालक को जगाने के लिए गुलाब चुटकी के साथ उसको जगाने का प्रयास कर रहा है। अब तीसरा पद, अब यहाँ पर कवि ने यहाँ पर जो चांदनी रात की सुंदरता है उसकी उज्ज्वलता है, पूर्णमासी की चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन यहाँ पर किया गया है और साथ ही साथ राधा के सुंदर गोरे रंग का भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। कवि क्या कहता है, फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, फटिक स्फटिक यानी कि संगमरमर, सिलानी होता है पत्थर, सुधा होता है अमृत। ऐसा लगता है कि उस चांदनी रात की सुंदरता को देखकर कवि को आसमान ऐसा लगता है कि उस आसमान में किसी संगमरमर के पत्थरों के द्वारा एक सुंदर महल का निर्माण कर दिया हो जो अमृत के समान चमक रहा है। उद्धि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, वहां पर उद्धि सागर, दधि होता है दही, उमगे उमड़ना, अमंद आनंद, कि वहां पर उस महल में एक दही का सागर बहुत ही आनंद के साथ वहां पर प्रवाहित हो रहा है। यानी कि उसके अंदर जो सागर है वो दही का है और उसमें लहरें उठ रही हैं और लहरें उठती हुई बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं। बाहर ते भीतर लो, बाहर से भीतर तक लो यानी कि चमकना, भीति यानी कि दीवार, न दिखाए देव, देव जी कहते हैं कि उस महल के बाहर और भीतर इतनी ज्यादा चमक है कि वहां की जो दीवारें हैं वो भी दिखाई नहीं दे रही हैं। दूध कोसो फेन फैलो आंगन फरस बंद, दूध के समान फेन झाग, फैलो फैलना, आंगन में फरस बंद एक ऊंचा स्थान, कि उस महल में एक ऊंचा स्थान बना हुआ है और वहां पर जो आंगन है उसमें दूध के झाग फैले हुए हैं। तारा सी तरुणी तामे, ठाडी झिलमिलाती होती, तारों के समान, तरुणी यानी कि युवती यानी कि राधा की तारों के समान वहां पर जो युवती है यानी कि जो राधा है वो झिलमिलाती हुई वहां पर विराजमान है और उसको उसकी सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है कि मोतिन की ज्योति मिलो, कि मोतियों को अपनी ज्योति मिल गई हो। मल्लिका को मकरंद, मल्लिका यानी कि बेले की जाति का एक सफेद फूल होता है, मकरंद होता है फूलों का रस, और उसको जो राधा की ज्योति है, राधा की सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है कि मोतियों को अपनी ज्योति मिल गई हो और जूही को फूल को अपनी सुगंध मिल गई हो, या बेले की जाति का जो फूल है सफेद फूल उसको अपने फूलों का रस मिल गया हो। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, आरसी दर्पण, अंबर आसमान, कि ऐसा लगता है कि दर्पण से उस आसमान तक देखने पर चारों तरफ आभा ही आभा यानी कि सुंदरता ही सुंदरता नजर आ रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और उस प्यारी राधिका के रूप सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है कि चांद का प्रतिबिंब भी फीका पड़ गया हो, यानी कि चांद की चांदनी भी उस राधा की रूप सौंदर्य के आगे फीकी पड़ जाती है। तो यहाँ पर किस प्रकार से उस सफेद चांदनी रात की सफेद और उज्ज्वलता का यहाँ पर वर्णन किया गया, उसकी चांदनी का रात का वर्णन यहाँ पर किया गया है और साथ ही साथ राधा के रूप सौंदर्य का भी वर्णन किया गया है। तो कवि ने यहाँ पर ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, माधुर्य और प्रसाद गुण का प्रयोग है और यहाँ पर श्रृंगार रस का भी प्रयोग है। और कवि ने यहाँ पर अनुप्रास, उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, मानविगण आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया है और सवैया और कवि छंद का प्रयोग किया गया है। तो आज उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। धन्यवाद।